प्रेरणा के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम का नियम, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपन करने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने पढ़ा, उस चैप्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ में क्या पढ़ चुके हैं, आवेशन की विधियां भी पढ़ चुके हैं, और मात्रकों के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा नॉलेज ले लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कूलॉम का नियम, जो कि मेन मुद्दा है। ठीक है, अब बात देखो क्या बात आई, यानी कि क्या हुआ कि कूलॉम ने डिस्कवर किया दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। क्या देखा, दो आवेश हैं, उनके मध्य बल लगता है, वो कैसे निकाला। अब कूलॉम को जो ये फॉर्मूला बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी ये जो फॉर्मूला आसानी से बन गया था उसके लिए, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला उसने यूज कर लिया था किसकी हेल्प से, गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले से। यानी कि गुरुत्वाकर्षण में जिस प्रकार से क्या किया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आ गया था, यानी कि उसी का एक्सपेक्ट लेके ये चीजें निकाली गई थी। ठीक है कि नहीं। तो हम बात करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कूलॉम का नियम अपने को क्या बताता है। ठीक है, तो कूलॉम ने क्या बताया कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी R है, उनकी बीच की दूरी क्या है, R, ये है R, तो उनके मध्य लगने वाला बल अपने को ज्ञात करना है। तो एक बात देखो, पहली बात तो हमें पता है कि आवेश का कोई आकार नहीं होता है, फिर भी मैंने ये गोला सा बना दिया है। आवेश हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना। क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आवेश तो एक गुण है, तो उसका आकार तो हो नहीं सकता, फिर आपने ये गोला सा कैसे बना दिया। अब आवेश गुण है, लेकिन किसका गुण है, द्रव्यमान का गुण है, किसी वस्तु पर आता है ये, तो मैंने क्या किया, उस वस्तु को लिया है, न कि आवेश को लिया है। तो आवेशित कोई वस्तु है जो कि गोल आकार की है, उसके ऊपर आवेश है, उन दोनों के मध्य बल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। तो और ये गोलाकार अपन लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि केंद्रीय बल होता है, यानी कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस आती है वो क्या आती है, केंद्र से केंद्र तक आती है। तो ये एक्सपीरियंस किया गया कि दोनों की जो मध्य लगने वाला बल है F जो है ना, F है, वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, Q1 Q2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, कैसे निकालते हैं, ये उनके प्रयोग होते हैं, प्रयोगों से निकलता है ऐसे। ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अपन सीधा पढ़ा, सर अपन भी देखें निकाल सकते हैं अपना। उन्होंने 20 साल लगाए हैं एक फॉर्मूले को बनाने में। ठीक है, अपन 20 मिनट नहीं लगाते एक टॉपिक को पढ़ने में, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तब जाके निकलती हैं, लेकिन एक दो चीजें ही निकल पाती है पूरी लाइफ टाइम में। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा जीनियस होता है, तो न्यूटन जैसे लोग हैं जो कि बहुत चीजों में हाथ डाल चुके हैं, वो बहुत ज्यादा जीनियस थे। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती देखा गया, और ये जो बल लगता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती देखा गया, 1/r², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है, हम देख सकते हैं कि F समानुपाती आएगा Q1 Q2 बट्टे R²। ठीक है, समानुपाती का निशान अपन हटाते हैं तो F बराबर आता है K Q1 Q2 बट्टे R², और यही क्या है, बल का फॉर्मूला है, विद्युतीय बल का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान योग्य रखनी बात क्या है कि ये जो फॉर्मूला तुम देख पा रहे हो कि कैसा बन रहा है, जैसा कि गुरुत्वीय के अंदर निकला था फॉर्मूला, वैसा का वैसा ही निकल रहा है, वैसा का वैसा ही निकल रहा है। यानी कि इसको निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी उसको, ठीक है कि नहीं, आसानी से निकल गया था, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे अपन ने देखा। अब यहां पे बात आती है नियतांक की।
ये के क्या है, नियतांक है, नियतांक, जिसको हम कूलॉम नियतांक के नाम से ज्यादा जानते हैं और इसको कप्पा नियतांक भी बोला जाता है। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है 1/4 4πε0 बताया गया, निकाला गया, ये प्रयोगों के द्वारा निकाला गया, ठीक है कि नहीं। तो ये निकाला गया 1/4 4πε0। और यहां पे जो ε0 है इसका क्या योगदान है, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है ये, जो कि होती है ε0 बराबर, इसका जो मान बताया गया, क्योंकि एक निर्वात तो एक ही है हमेशा, तो इसके लिए मान निकाल लिया गया 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है कि नहीं। तो यहां से अपन बात करते हैं कूलॉम स्क्वायर बट्टे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक प्राप्त होता है। अब ये मान मैं कहां रखता हूं, इस वैल्यू में रखता हूं, ठीक है। ε0 का मान तो ये है, तो इसका मान रखूंगा तो ये आता है 1/4 पाई का मान 3.14 गुणा ε0 का मान कितना है 8.85 गुणा 10 की घात -12, जिसको सोल्व करने पर जो k का मान आता है वो आता है लगभग 8.99, जिसको मैं लिख देता हूं 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, ठीक है। ये कूलॉम का नियम, ये कूलॉम का ये जो कप्पा नियतांक आ गया अपने पास में, ये वैल्यू आती है। लेकिन ये जो वैल्यू है किसमें है, निर्वात में है, क्या है, निर्वात में। यहीं पे आके थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 2-3 चीजों में डिफरेंस है यहाँ पे, गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल में। तो ये अपन ने देखा 2-3 डिफरेंस है जो मेजर मैं ले लेता हूँ। पहला डिफरेंस तो क्या है कि अपने पास में जो विद्युतीय बल है थोड़ा सा प्रबल बल होता है। क्यों होता है ये भी अपन सिद्ध कर सकते हैं कोई एक इक्वेशन करके। एक प्रबल बल होता है, जबकि गुरुत्वीय बल के बारे में तो अपन जानते हैं क्या होता है, ये दुर्बल बल होता है। साथ ही साथ में एक अंतर ये आता है कि जो गुरुत्वीय बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा था। जी का मान क्या था, सार्वत्रिक नियतांक। बहुत बार बोलता हूं ये बात में, जब भी मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ाता हूं तो ये बोलता हूं जी क्या है, सार्वत्रिक है, यानी कि हर जगह पर कांस्टेंट है। जबकि ये जो के है वो सार्वत्रिक नहीं है, हर जगह पर ये बदलता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात अपने को ध्यान रखनी है। 2 डिफरेंस है मेन, वो माध्यम पे निर्भर नहीं कर रहा था, ये माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक है। वो दुर्बल बल था, ये प्रबल बल है, ठीक है। इसी के साथ ये अपन ने पढ़ लिया कंप्लीट। अब एक और बात थी, जो गुरुत्वीय बल था वो भी क्या था, केंद्रीय बल था, जबकि ये भी क्या होगा, केंद्रीय बल ही है। यानी कि इनकी जो बीच की जो दूरी है वो केंद्र से लेके केंद्र के बीच ही काउंट की जाती है। कई बार सोचते हैं कि यहां से यहां तक के बीच की काउंट की जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, केंद्रीय बल है। तो ये अपन ने देख लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, अपन चाहे तो। न्यूमेरिकल अपन ले लेते हैं छोटे छोटे से, जिसके अंदर कैलकुलेशन वैल्यू कम आए, ताकि अपना टाइम थोड़ा सा कम लगे, ठीक है। एकदम सिंपल से क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। मान लिया अपने पास में एक आवेश है, एक आवेश ये रहा Q1 और दूसरा है Q2। बीच की दूरी दे दी उन्होंने, मान लिया R या फिर R दे दी। तो इन दोनों के जो मध्य लगने वाला बल मान लिया कि कितना है, 64 न्यूटन है। तो पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि इन दोनों की दूरी अगर आधी कर दें तो बल कितना हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों की दूरी जो है क्या कर दें, आधी कर दें। ये Q1 ले लिया और ये Q2 ले लिया और ये बीच की दूरी ले ली R। तो अब बल जो F' लगा वो कितना लगेगा, ये निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हैं अपन आसानी से। सॉल्यूशन आधी कर दे, डबल कर दे, या फिर आवेशों को बदल दे, सारे क्वेश्चन वो एक एक क्वेश्चन के अंदर समा जाएंगे। तो यही मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या कर सकते हैं। पहले तो दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो F है, वो कितना है, K Q1 Q2 बट्टे R², यानी कि 64 बराबर K Q1 Q2 बट्टे R²। समीकरण नंबर
एकम। ठीक, यहां पे अपन देख रहे हैं, यहां पे 64 आया। अब इसकी दूरी क्या कर दी, आधी कर दी, आधी कर दी, डबल कर दी, या फिर आवेशों को बदल दिया, तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं। इसने दूरी आधी की है, आवेशों को वैसा का वैसा ही रखा है। तो मान लिया बल कितना लगा, एफ डैश कितना आएगा फॉर्मूला, के Q1। Q1 चेंज होता तो Q1 का मान रख देते, Q2 चेंज होता तो Q2 का भी रख देते, लेकिन Q1 Q2 तो चेंज नहीं है। कितना आया, के Q1 Q2 बट्टे आर कितना किया, आधा। ठीक है कि नहीं, तो कितना आएगा R/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो कितना आएगा बोलो, के Q1 Q2 बट्टे R²/4, R²/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 आ गया यहाँ। तो अपन ये जानते हैं, ये इसका मान कितना है, 64। ठीक है, देखो तुम यहाँ से। ठीक है, तो एफ डैश का जो मान आएगा कितना आएगा, 4 गुणा 64। तो यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आया 16, 1 24 और ये आया 25, 256 न्यूटन। ये आया आंसर। ठीक है, बात कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही अपन इसकी वैल्यू चेंज कर दें, दूरी को डबल कर दें, आधी कर दें, 1/3 कर दें, आवेशों को अपन आधा कर दें, डबल कर दें, कुछ भी अपन कर सकते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इसी के साथ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जिससे अपने को क्या हो जाए, थोड़ा सा और आइडिया लग जाए कि कैसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन जितने अपन निकाले उतने ही अपने लिए ज़्यादा बढ़िया हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है उसकी, देख लेते हैं अपन क्या करते हैं। एक फॉर्मूला आया, अभी ये एक बात बताई मैंने कि विद्युतीय जो बल है गुरुत्वीय बल से बहुत अधिक प्रबल है ना, बताया अपन ने, है ना। तो वो भी प्रूफ कर लेते हैं अपन। तो देखो, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। बीच की दूरी क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या करना है, विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात करना है। विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अभी कर देंगे अभी। तो देखो तुम, पहले तो क्या आएगा, विद्युतीय बल निकाल लूं मैं इस दोनों के मध्य। ठीक है, तो कितना आएगा, के Q1 Q2 बट्टे R²। तो ये आया के Q1 Q2 बट्टे R²। जबकि गुरुत्वीय बल कितना आएगा, G M1 M2 बट्टे R²। तो R² तो कैंसिल, तो यानी कि R का तो कोई पंगा ही नहीं है। यानी कि यहां पे आएगा, K का मान रख देता हूं 9 गुणा 10⁹ गुणा Q1 का मान कितना होगा, Q1 का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन है ये, तो Q1 का मान कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। माइनस में भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। प्रोटॉन का मान भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। जबकि यहां पर गुरुत्वीय इसका जो मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 गुणा M1 का मान 9.1 गुणा 10⁻⁻31। जबकि ये जो वैल्यू आएगी कितनी होती है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27। सोल्व करते हैं अपन इसको। तो 9 से तो मैं ये उड़ा दूंगा भाई, 9.1 से इतना तो चलता है ना, 1.6 से 1.67 उड़ा देंगे। इसको सोल्व करते हैं अपन ऊपर वाले को। तो यहाँ पे ऊपर वाले को सोल्व किया तो ये 10⁻⁻19, तो कितना प्लस का 10⁻⁻10 10⁻⁻10 आया, और ये 10⁻⁻19 10 सर 19 29, यानी कि 10⁻⁻29 बट्टा 6.67 गुणा 10 की घात कितना बचा, माइनस का 11 और माइनस का 31, माइनस का 42 और माइनस का 27, माइनस का 69, 10 की घात माइनस का 69। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से कितना है, 1.67 गुणा ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, फोन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है,
एक मिनट, 1.6 हाँ 1.6 भी साथ में बच रहा है, तो यहाँ पे 1.6 अपन ने ले लिया, तो 1.6 गुणा 10 की घात ये बचा, तो यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आया 1.6 गुणा 10 की घात कितना बचा, 10 की घात आ गई अपने पास में प्लस का 40, और यही इसका आंसर है, यही क्या इसका आंसर है। तो यहां से अपन ने दोनों का अनुपात निकाल लिया। तो तुम देख पा रहे हो कि एफ ई अपॉन में एफ जी 10 की घात 40 गुना प्राप्त हो रहा है, या फिर 39 गुना मान लो, यानी कि बहुत ज्यादा प्रबल है किससे, विद्युतीय बल से। ठीक है बात, तो यहां तक अपन ने देखा, और भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, अपनी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को कर सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तो यहां पे अपन देखते हैं अगला, अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल है, इसके साथ ही मैं बढ़ रहा हूं उसके आगे। तो अब देखते हैं अपन क्या देख रहे हैं इसके बाद में, परावैद्युतांक। क्या देखेंगे अपन, परावैद्युतांक। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास में परावैद्युतांक। परावैद्युतांक देखो क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की, वो अपन देख रहे हैं। तो परावैद्युतांक का मतलब क्या है, परावैद्युतांक का मतलब है अपने पास कि एक बात अपन ने ये भी देखी, जो गुरुत्वीय बल है माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो निर्भर करता है, तो कितना निर्भर करता है ये बात अपने को जाननी है। ठीक है कि नहीं, तो यहां से क्या करना है, परावैद्युतांक मैं निकालता हूं। तो परावैद्युतांक क्या है, क्या है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का जो अनुपात है उसी को क्या नाम दिया गया, परावैद्युतांक दिया। एक कांस्टेंट, एक वैल्यू निकाली गई जिससे मैं आगे की चीजें जो है आसानी से सोल्व कर पाऊंगा। ठीक है, क्या काम में आएगा तुम देखोगे, मतलब हम हमेशा भी ऐसे निकाल सकते हैं, निर्वात में बल निकाले, माध्यम में निकाले, हमेशा ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा महंगा है। क्या है, महंगा है, महंगा पड़ेगा अपने को ये जो प्रोसीजर है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक छोटी सी कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों की, और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, आसानी से वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को अपन दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर इसको परावैद्युतता भी कहा जाता है। तो ये होता है अपने पास में निर्वात में बल बट्टा माध्यम में बल, और कौन से बल की बात हो रही है, ये विद्युतीय बल की। तो निर्वात में जो बल है एप्सिलॉन आर, निर्वात में जो बल है वो ले लिया एफ, बट्टा माध्यम में ले लिया एफ एम। एफ का मतलब तो क्या हुआ, के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, जबकि माध्यम में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो सेम रहेगा, जबकि ये चेंज होगा क्योंकि माध्यम पे निर्भर करता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्या आएगा, के डैश इंटू में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जो कट रहा है उसको तो मैंने काट दिया। तो यहां पे आया के का मान, तो के का मान तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि माध्यम के अंदर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो यानी कि यहां से 4 पाई से तो 4 पाई गया, कितना आएगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चला जाएगा या नीचे रह जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन जो आर आएगा कितना आएगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज अपने पास में आ गई। इसको इससे मैं एप्सिलॉन का भी मान निकाल सकता हूं, जो कि आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। ठीक है बात, यानी कि तुम देखो यहां पे ये वैल्यू आ जाती है निरपेक्ष परावैद्युतता की, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यह एप्सिलॉन की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है बात, इससे काफी चीजें आसान बन जाएगी, तुम देखोगे, यानी इससे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कि बल कितना हो जाएगा। ठीक है बात, तो यहां से अपन देखने वाले हैं। तो अब देखो यहां से ये वैल्यू आई, एप्सिलॉन की आ गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। तो अब देखते हैं माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा, बल के ऊपर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा। बल पर
माध्यम का प्रभाव, बल पर माध्यम का प्रभाव। तो यहां से मान लेता हूं कि जो F का जो मान है, F तो क्या है, निर्वात में बल, जो कि आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। जबकि माध्यम में बल कितना आएगा, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। तो यहां से Q1 Q2 बटे R² तो कैंसिल, 4 पाई भी कैंसिल। वापस अपन जानते हैं Fm का मान कितना आया, Fm का मान Fm अपॉन में ये F अपॉन में Fm ले लिया, F अपॉन में Fm। तो यहां से देखो F अपॉन में Fm कितना आएगा, ये एप्सिलॉन तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आया अपने पास में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मुझे निकालना है Fm का मान। तो Fm बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको तो इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा F इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि Fm जो आएगा F अपॉन में एप्सिलॉन आर आएगा। यानी कि माध्यम में जो बल आएगा निर्वात के बल का 1/εr गुना प्राप्त होगा। और एप्सिलॉन आर जो है हमेशा 1 से ज्यादा होता है, यानी कि माध्यम में जो बल होगा वो हमेशा क्या होगा, निर्वात में बल की अपेक्षा कम होगा। देखो निर्वात में बल ज्यादा होगा जबकि माध्यम में बल क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि ये बात पता चली, यानी कि माध्यम में ले जाने से बल का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अपन ने देखा ये फॉर्मूला। अब अपन देख रहे हैं इसका कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल है अपने पास में कि मान लिया अपने पास में 2 आवेश हैं। ठीक है, 2 आवेश है। पहले अपन क्या करते हैं, ये कुछ वैल्यू याद कर रख लेता हूं मैं इसकी, एप्सिलॉन आर की कुछ मान है वो अपन ध्यान रख लेते हैं। टेबल है एक, वो अपन ध्यान रखेंगे। एप्सिलॉन आर यानी कि क्या है, निरपेक्ष जो परावैद्युतता या फिर परावैद्युतांक जिसको कहा जाता है, इसका मान होता है कुछ जो कि क्या होगा, मात्रकहीन होगा। क्योंकि बल अपॉन में बल तो क्या होगा, कैंसिल, न्यूटन अपॉन में न्यूटन तो मात्रकहीन होगा। तो इसका मान हवा के लिए जो होता है वो होता है 1.00059 के करीब होता है। और यहाँ पे जल के लिए 81 लेते हैं, शुद्ध जल के लिए 80 लिया जाता है, जबकि अशुद्ध जल के लिए 81 लिया जाता है। तो अपन 81 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे धातु के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु के लिए जो इसका मान होता है वो होता है अनंत। कितना होता है, अनंत। ठीक है कि नहीं। और निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपने को कुछ ध्यान रखनी है, बस ये मान ध्यान रखना अपने को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, 1 या 2 न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हाँ, पहला न्यूमेरिकल है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 2 आवेश हैं, 2 आवेश Q1 और Q2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। तो बोल दिया इनके मध्य जो लगने वाला बल है वही है 64 न्यूटन, मान लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों के मध्य अगर मैं एक क्या कर देता हूं, इन दोनों के मध्य अगर मैं एक माध्यम रख देता हूं, माध्यम जिसका परावैद्युतांक कितना है, 4 है, जिसका परावैद्युतांक 4 है, तो अब बल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि Fm बराबर कितना होता है, F अपॉन में एप्सिलॉन आर कितना होगा, 64/4। तो अपन देखते हैं कितना आएगा, 1, ये इधर गया 2, कितना आएगा फिर 1 और ये आया 2, यानी कि 4 6 बार। ठीक है, तो ये आया इतना, तो ये आ गया अपने पास में 16 न्यूटन। यही क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि यहां पे अगर माध्यम रख दूं, माध्यम रखूं, लेकिन कौन सा माध्यम, धातु रख दूं मैं,
कोई भी धातु, चांदी की प्लेट रख दूं, सोने की प्लेट में रख दूं, तो अब भी अपने पास में आंसर क्या आएगा, Fm बराबर F अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन आर धातु के लिए कितना होता है बोलो, अनंत होता है। बिल्कुल सही बोला, सुनाई दे दिया मुझे। तो यानी कि F अपॉन में अनंत, यानी कि कितना है आंसर 0। ठीक है, यानी कि दो आवेशों के मध्य अगर मैं कभी भी क्या करता हूं कि धातु रखता हूं तो उसके लिए जो आंसर आएगा कितना आएगा, अनंत आएगा, 0 आएगा, सॉरी।